तो हनी बीज के बारे में मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को क्या बताया था? हनी बीज में मैंने आप लोग को दो बताए थे। कौन से दो बताए थे मैंने आपको? डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। कोई तो हाथ रेस कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा हाथ रेस कौन कर रहा है। हनी बीज में ना कौन सा क्रोम आपको दिखाई देता है? कौन हाथ रेस कर रहा है? यश पवार। बोल यश पवार। मैम अनम्यूट करने के लिए बोल। तो आप वो मैसेज में भी डाल सकते थे ना। मैम मैंने मैसेज डाला। डाला आपने? ठीक है, सॉरी मैंने नहीं पढ़ा होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज हम लोग देख रहे हैं। हाँ तूने लिखा आई गॉट म्यूटेड अगेन। मुझे भी अनम्यूट करो ना। मैंने सबको तो अनम्यूट किया था, तो अभी क्यों ऐसा हो रहा है? सबको अनम्यूट किया था ना मैंने। यश पवार मैंने आपको भी पहले अनम्यूट किया ही था ना। सना मंसूरी अनम्यूट किया मैंने आपको। यस मैम। अभी किसने हाथ रेस की है? बच्चा लोग हाथ रेस करके मतलब नहीं, इधर बहुत ढूंढना पड़ता है तुम लोग का। हाथ रेस तुम लोग इधर मैसेज डालो, मैं पढ़ के तुम लोग को अनम्यूट करूंगी या जो भी करना है करूंगी। जैसे इतने सारे लोगों ने पेज चेंज किया हुआ है, वो तो क्लियर दिख रहा है। सुमित पाल। अच्छा तुम लोग को भी साउंड आता है बीच में? तुम लोग को भी साउंड आता है हैंड रेस का कि सिर्फ मुझे आता है? यस मैम। तुम लोग को भी आता है? सुमित पाल मैंने तेरे को अनम्यूट किया है। यस तेरा मैम। ध्यान कब था जब मैंने तभी सबको अनम्यूट किया था? फिर मुझे तेरे को म्यूट करना पड़ा था, ये तो ऑन करके छोड़ दिया था ऐसे ही। हम पानी पीने गया था। पी लिया पानी? हाँ। वॉशरूम भी आएगी ना थोड़ी देर में। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। इसमें कौन से टाइप के होते हैं देखो? हैप्लो डिप्लॉयड टाइप। कौन सा टाइप होता है? हैप्लो डिप्लॉयड टाइप। ऐसा क्यों बोला है? बिकॉज इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो क्या है? सेक्स इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है? इट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब एक सेट है क्या दो सेट? नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रिसीव्ड। कितने क्रोमोसोम्स मिलते हैं? नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स विच इज रिसीव्ड। ये समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब एक सेट रहेगा क्या दो सेट रहेगा? अभी इनमें ना जो फीमेल्स रहते हैं ना, फीमेल्स क्या रहती है? फीमेल्स, फीमेल्स में टू सेट रहते हैं। टू सेट इसके फीमेल कैसे होती है? डिप्लॉयड। और मेल्स कैसे होते हैं? मेल्स कैसे होते हैं? हैप्लॉयड। हाँ रोहन यादव, थर्ड चैप्टर ये अभी खत्म करना है। मेल्स कैसे रहते हैं? हैप्लॉयड। मेल्स कैसे रहते हैं? हैप्लॉयड। वन सेट रहता है उसमें, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो इनमें 2n इज इक्वल टू क्या होता है? 32 होता है। मेल्स में n इज इक्वल टू 16 होता है। ये समझ में आया आप लोग को? पहले ये लास्ट थिंग मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर आप लोग को याद है तो। अभी होता क्या है देखो, ये 2n इज इक्वल टू 32 ना, ये क्या करती है? ये फीमेल एग बनाती है, जिसका मियोसिस होने के बाद जो गैमेट्स बनते हैं एग, वो गैमेट जो रहता है फीमेल गैमेट एग कितना रहता है? n इज इक्वल टू 16। और दूसरा भी क्या रहता है? n इज इक्वल टू 16। दोनों n इज इक्वल टू 16। जब ये और ये क्या है? ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, ये फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा? 2n इज इक्वल टू 32 बनेगा। मतलब क्या बनेगा? वापस फीमेल बनेंगी। क्या बनेंगी? फीमेल। जबकि ये n इज इक्वल टू 16, ये सीधा n इज इक्वल टू 16 ही रहा, तो ये क्या बनेगा? दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ मेल।
आपको ये कॉन्सेप्ट समझा है? ओके, वापस देखो इसको, एक फ्रेश स्लाइड पे चालू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, देखो सबसे पहले ना आप लोग ये सुनो, जो पेरेंट्स रहते हैं ना, पेरेंट्स पेरेंट्स क्या हो सकते हैं? पेरेंट्स कैन बी फीमेल, या तो पेरेंट्स क्या हो सकते हैं? मेल। फीमेल क्या होता है? 12 इज इक्वल टू 32, और यहाँ पे क्या आएगा? n इज इक्वल टू 16। ये क्या आएगा? मेल। ये क्या अंडरगो करेगा? मियोसिस, फीमेल। मियोसिस अंडरगो करेगी तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस गैमेट्स। कौन से गैमेट्स बनाएंगे? n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16। ये मैं यहाँ पे गैमेट्स लिख रही हूँ, गैमेट्स। गैमेट्स में क्या ऑप्शन है? n इज इक्वल टू 16, यहाँ पे भी क्या है? n इज इक्वल टू 16। यहाँ पे ये नॉर्मल माइटोसिस, दिस इज गोइंग टू अंडरगो नॉर्मल माइटोसिस, और क्या बनेगा? n इज इक्वल टू 16। ये मेल गैमेट है, ये दोनों फीमेल गैमेट है। यहाँ तक समझा? मेल गैमेट क्या करने वाला है? माइटोसिस। मेल गैमेट कैसे बनेगा? बाय माइटोसिस। इससे ना ये क्या बना है? मेल गैमेट। ये कौन है? फीमेल गैमेट, मतलब एग। ये कौन है? फीमेल गैमेट मतलब एग। अभी अगर ये फीमेल गैमेट डायरेक्टली, अगर ये फीमेल गैमेट डायरेक्टली विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब विदाउट पार्थेनोजेनेसिस, n इज इक्वल टू 16 बनेगी, तो क्या बनेगा? हैप्लॉइड मेल। हैप्लॉइड मेल मतलब उसको क्या बोला जाता है? ड्रोन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्रोन्स। हैप्लॉइड मेल को क्या बोला जाता है? ड्रोन्स। ये चीज आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, जो मैं आपको बता रही हूँ। हैप्लॉइड मेल को ड्रोन्स बोला जाता है। और अगर ये फीमेल गैमेट, ये दोनों फ्यूज होते हैं, ये दोनों कंबाइन होते हैं, तो क्या बनेगा? 2n इज इक्वल टू कितना बनेगा? 32। तो यहाँ पे क्या बन गई? ये डिप्लॉयड फीमेल क्या बन गई? डिप्लॉयड फीमेल। दिस डिप्लॉयड फीमेल कैन आइदर बी अ क्वीन, या तो क्या ऑप्शन है? शी कैन बी अ वर्कर भी। क्वीन होगी या तो वर्कर भी। समझा है? ये सुनो, कितने लोगों को समझाइए। अभी क्वीन और वर्कर के बीच में मैं बताती हूँ। जब ये डिप्लॉयड लार्वा, अगर डिप्लॉयड लार्वा ने फीड किया ऑन रॉयल जेली, किसके ऊपर फीड किया? ऑन रॉयल जेली, तभी क्या बनेगी? तभी बनेगी क्वीन। और अगर उसने नॉर्मल फूड फीड किया, नॉर्मल फूड, नॉर्मल फूड, तो क्या बनेगी? फॉर्म ऑफ वर्कर। क्या फॉर्म करेगी? वर्कर। वर्कर फॉर्म करने वाले। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ वर्कर एंड अ क्वीन। क्वीन का स्पेशल फूड रहता है विच इज कॉल्ड एज रॉयल जेली। एंड अच्छा, वर्कर्स का फंक्शन क्या होता है? वर्कर्स आर गोइंग टू कलेक्ट हनी। तो ड्रोन्स का फंक्शन क्या है? ड्रोन्स क्या बनाएगा? मेल गैमेट। ड्रोन्स क्या बनाने वाला? मेल गैमेट। कितने लोग को समझा ये वाला? फिर सुमित पाल ने, सना ने यस लिखा है, और किसी ने भी यस नहीं लिखा है, और किसी ने भी यस नहीं लिखा है। ओके, जानवी तिवारी, यश पवार, नीतीश राय, कुणाल शिंदे, श्वेता सावंत। सो ये माइटोसिस और मियोसिस ऐसा क्यों हो रहा है वो समझा आपको? डिप्लॉयड है, उसके अंदर क्या होगा? मियोसिस। और हैप्लॉयड है, उसके अंदर क्या होगा? माइटोसिस। डिप्लॉयड के अंदर मियोसिस और हैप्लॉयड के अंदर क्या होगा? माइटोसिस।
इसको लिख लो, जल्दी से लिख लिया। लिख के हो जाएगा तो प्लीज बोलो इसको। ओके, व्हाट इज मेंट बाय पार्थेनोजेनेसिस? वॉइस लो है। गणेश ने किया, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट। पहले तो माइक को अनम्यूट कर और बात कर, क्यों इतना लेट ज्वाइन हुआ है। नेटवर्क इशू का स्क्रैप देना मत मुझे, तो कंप्यूटर पे और वाईफाई पे है, अदरवाइज तो मोबाइल इंटरनेट से ज्वाइन कर सकता था। गिरजा तेली भी अभी ज्वाइन हुई है ना। गणेश ने की, माइक अनम्यूट करो। यस मैम। लेट क्यों ज्वाइन हुए? मैम थोड़ा घर में ये हो रहा था, मेरा लाइट ब्लिंक हो रहा था, मतलब आ रहा था जा रहा था, ऐसा हो रहा था। और ये भी थोड़ा एक हफ्ते पहले हम लोगों ने वायरिंग भी करवाया था ना घर पे, तो वायर पूरा जल गया था, तो अभी भी ऐसे ही हो रहा है, मतलब हर बोर्ड में से करंट भी लग रहा है, तो इसलिए तब पहले बंद करा अभी मैंने। ओके, सब लोग ने लिखा है क्या बाकी? पार्थेनोजेनेसिस, जानवी तिवारी आपने मीनिंग पूछा है, मैंने पार्थेनोजेनेसिस का मीनिंग ऊपर लिखा है। पार्थेनोजेनेसिस मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट फीमेल गैमेट से क्या बन रहा है? ड्रोन्स बन रहा है। एंड व्हाट आर ड्रोन्स? ड्रोन्स आर हैप्लॉइड मेल, मतलब फीमेल गैमेट से डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है किसमें? टू मेल, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तब वहां पे लिखा हुआ है, देखो, पार्थेनोजेनेसिस मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो फीमेल गैमेट है ना, उससे क्या बन रहा है? हैप्लॉइड मेल। एंड वो हैप्लॉइड मेल कौन है? Those haploid males are called as drones. ओके, सब लोग लिख लिया पहले इसको अपने सब में? खाली दो लोगों ने मैसेज किया, श्वेता सावंत और जानवी तिवारी। ओके, यहाँ पे फीमेल क्या थी? डिप्लॉयड थी, और मेल कैसा? हैप्लॉइड। फीमेल इज डिप्लॉयड एंड मेल इज हैप्लॉइड। वो डिप्लॉयड है ना फीमेल, तो शी इज गोइंग टू अंडरगो व्हाट? शी इज गोइंग टू अंडरगो मियोसिस। डिप्लॉयड है तो शी इज गोइंग टू अंडरगो मियोसिस। जबकि मेल ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो वो क्या अंडरगो करने वाला है? माइटोसिस। मियोसिस करने के बाद क्या बनेगा? दो हैप्लॉइड फीमेल गैमेट बनते हैं। क्या बनते हैं? दो हैप्लॉइड फीमेल गैमेट। इसमें से वो जो हैप्लॉइड फीमेल गैमेट है ना, वो हैप्लॉइड मेल बनती है, जैसे विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। एंड दोज हैप्लॉइड मेल्स आर कॉल्ड एज व्हाट? ड्रोन्स। बाकी जो सेकंड फीमेल गैमेट है ना, फीमेल गैमेट, उसके साथ फ्यूज होगी विद द मेल गैमेट। फीमेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होगी? विद द मेल गैमेट। और क्या बनेगा? 2n। 2n मतलब डिप्लॉयड। अभी डिप्लॉयड में क्या ऑप्शन है? डिप्लॉयड में क्या ऑप्शन है? डिप्लॉयड में दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है, इट कैन बी अ वर्कर और इट कैन बी अ क्वीन। क्या डिफरेंस है वर्कर और क्वीन में? वर्कर और क्वीन में क्या डिफरेंस है? कोई एक जन माइक अनम्यूट करके बात करके बोलो। इतने सारे लोग को मैंने अनम्यूट किया है। डिप्लॉयड रहते हैं सबसे पहली बात। वर्कर और क्वीन में क्या डिफरेंस है? मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। Queen will feed on royal jelly and worker will feed on normal food. क्या? Queen will feed on royal jelly. क्वीन भी क्या किसी को फीड करती है? रॉयल जेली। और वर्कर फीड करता है नॉर्मल फूड। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या था बेटा? देखा नहीं मैंने। Janvi. ओके, थैंक यू जानवी। तो वो कौन से फूड पे फीड करते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है? हमारे लिए दोनों भी इम्पोर्टेंट है। क्वीन भी, क्योंकि क्वीन एग ले करती है और वर्कर क्या कलेक्ट करते हैं? वर्कर हनी कलेक्ट करते हैं। तो दोनों भी इम्पोर्टेंट है, क्वीन भी और वर्कर भी, बोथ आर इम्पोर्टेंट। क्लियर है ये? इसको हैप्लोडिप्लॉइड टाइप क्यों बोल रहे हैं? ये टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन को हैप्लोडिप्लॉइड टाइप क्यों बोल रहे हैं? ये जय पवार आप बोलो, इसको हैप्लोडिप्लॉइड टाइप क्यों बोल रहे हैं? मैम क्योंकि इसमें हैप्लॉइड भी होते हैं डिप्लॉइड भी होते हैं।
नहीं, इसमें मेल हैप्लॉइड रहते हैं और फीमेल डिप्लॉयड होते हैं। अरे बेटा एक लॉजिक देख, कभी कभी हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस में बोलते हैं तो एक्स 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 वाई बोलते हैं। तो क्यों एक्स एक्स कौन है? फीमेल। एक्स वाई कौन है? मेल। जब हम लोग बर्ड्स में देखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? जेड डब्ल्यू जेड जेड। हाँ या ना? ये Yes, जेड ma'am. डब्ल्यू कौन है? फीमेल। जेड जेड कौन है? मेल। उसको हैप्लोडिप्लॉइड क्यों बोलते हैं? अभी समझा? अभी क्यों बोलते हैं? बोलो आंसर। क्योंकि फीमेल डिप्लॉयड होती है और मेल हैप्लॉइड होते हैं। शाबाश मेरे से। समझ में आ गया ना ये कॉन्सेप्ट? चलेगा। यस मैम। ओके, तो ये जो था ना सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनीबीज वेरी इंपॉर्टेंट था। गणेश नेगी समझा तेरे को? Yes, ma'am. लो आ रहा है, वॉइस लो आ रहा है। जानवी को मेरा वॉइस लो आ रहा है, सॉरी सना को मेरा वॉइस लो आ रहा है। वॉइस लो है क्या मेरा? यस मैम। और जोर से बोलूं क्या? ऐसे ना बाजू वाले ना फ्री का लेक्चर ले लेंगे, इसी ज्यादा जोर का बोला तो। अभी सुनाई दे रहा है? अभी सुनाई दे रहा है? यस Yes, मैम। ma'am. अभी क्लियर है? आवाज प्रॉपर है? थैंक यू ओम। थोड़ा इन लोग की कंप्यूटर्स का आवाज कम रहेगा फिर ना। अभी हम लोग देख रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। एक क्वेश्चन कंपलसरी ये टॉपिक में से आएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर। ये चैप्टर में से कुछ भी ओमिटेड नहीं है। ये चैप्टर पूरा है बोर्ड एग्जाम के लिए। इस चैप्टर में से कुछ भी ओमिटेड नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो टाइप के होते हैं। आपका 25% पोर्शन कम कर दिया गया है गवर्नमेंट ने। अगर आपको पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो मैंने बता दिया है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो टाइप के होते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कोई अभी नहीं लिखेगा, बाद में लिखना, पहले देखो तो सही। मैं आप लोग को टाइम देती हूँ लिखने के लिए। और तभी भी अगर लिख के नहीं होता तो बाद में आप लोग स्क्रीनशॉट भले ले लेना, या तो इधर मैसेज में लिख देना नहीं हुआ लिख के। मैं रुक जाऊंगी, बट पहले आप स्क्रीन पे देखो। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के होते हैं? सॉरी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो टाइप के होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों होता है? Mendelian disorder is it is mainly caused due to alteration। क्यों होता है? ड्यू टू ऑल्टरेशन और म्यूटेशन। ऑल्टरेशन या तो म्यूटेशन होता है। कहाँ पे? म्यूटेशन इन जीन। ऑल्टरेशन और म्यूटेशन होगा इन जीन। तो कौन सा डिसऑर्डर होगा? मेंडेलियन डिसऑर्डर। The example for this is thalassemia। The example for this is thalassemia, hemophilia, हीमोफीलिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ऑल्टरेशन और म्यूटेशन ऑफ अ जीन। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्यों होता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इट इज कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस of one or more chromosomes, or their abnormal arrangement, क्या होता है? ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम और देयर एबनॉर्मल अरेंजमेंट। इसका एग्जांपल आएगा डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अभी दोनों में मैं डिफरेंस समझाती हूँ आपको, क्या है इसका डिफरेंस।
दोनों में डिफरेंस ये है, अभी जब मेंडेलियन वर्ड आएगा ना, मेंडेलियन मतलब उसमें ऑल्टरेशन और म्यूटेशन किस में हो रहा है? ऑल्टरेशन और म्यूटेशन हो रहा है इन दी जीन, जीन में हो रहा है, तो इट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर. दिस इज ड्यू टू एब्सेंस और of one or more chromosomes. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में ना या तो कम हो रहा है या तो ज्यादा हो रहा है क्रोमोसोम, या तो उनका एबनॉर्मल अरेंजमेंट है. जैसे डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है, टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम कम हो रहा है, क्लाइन फिल्टर में वापस एक सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो रहा है. तो क्या होता है इन सब में हम लोग देखेंगे. समझा है सबको ये? ओके, इसको लिख लो फटक से. ओके, आ गया मैसेज कुणाल का, श्वेता का एंड सना का डन. हमारी जो बुक्स चेक होगी ना तभी मालूम पड़ेगा एक्चुअली डन है या नहीं. सना का मैंने चेक किया था, बुक भी ऑफलाइन लेक्चर था उसका, बुक कंप्लीटेड था, है ना सना? Yes, ma'am. कभी ना कभी तो मिलेंगे. ये वेडनेसडे को मैं एक बैच से तो मिलूंगी कोई ना कोई, उस दिन मैं बुक्स ही देखने वाली हूँ. ठीक है, अभी हम लोग ना फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं विथ मेंडेलियन डिसऑर्डर. मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम लोग पहला जो पढ़ने वाले हैं दैट इज थैलेसीमिया. कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? थैलेसीमिया के बारे में पढ़ रहे हैं. थैलेसीमिया के बारे में आप लोगों ने सुना है क्या किसी ने? अभी मुझे एक बात बताओ, आप लोग को ये ऑटोजोम, ऑटोजोम का सेक्स क्रोमोसोम में डिफरेंस है? कौन बताएगा ऑटोजोम का सेक्स क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है? ऑटोजोम कितने हैं हमारे पास? 46 क्रोमोसोम में 44 ऑटोजोम्स है. ठीक है, मैं ना आप लोग को थैलेसीमिया का ना पहले चार्ट दिखाती हूँ, मतलब ये दिखाती हूँ आंसर, फिर हम लोग इसके ऊपर आते हैं. ठीक है, तो मैं आपको ना पहले इसमें से पावर पॉइंट से दिखा रही हूँ. पहले मैं पावर पॉइंट से समझा रही हूँ, फिर हम लोग इसके नोट्स लिखेंगे. ठीक है, बाद में लिखेंगे नोट्स में, एक पावर पॉइंट से समझा रही हूँ पहले आप लोग को. बच्चा लोग इंटरेस्टिंग है ये पावर पॉइंट. आपको राइटिंग नोट्स में दे रही हूँ बाद में, बट पहले हम लोग पावर पॉइंट में देख रहे हैं. ठीक है, थैलेसीमिया क्या है? ऑटोजोमल इनहेरिटेड. ऑटोजोमल मतलब किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ ऑटोजोम्स. ऑटोजोम्स जो कितने हैं हमारे पास? 44 ऑटोजोम्स है ना, तो इट इज ऑटोजोमल, इट इज ऑटोजोमल इनहेरिटेड रिसेसिव डिसऑर्डर. कैसा होता है? इट इज ऑटोजोमल इनहेरिटेड रिसेसिव डिसऑर्डर है. अभी जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ना आरबीसी में प्रेजेंट है, इट इज मेड अप ऑफ टू चेन. कौन से है? टू पॉलीपेप्टाइड चेन. दो अल्फा है और दो बीटा है. आपको दिख रहा है रेड कलर वाले अल्फा चेन है, ब्लू कलर वाले बीटा चेन है, दिख रहा है आप लोग को? हाँ या ना? यस मैम. गंदे बच्चे मिले मुझे. हाँ, शुक्र है. बहुत कम लोग माइक अनम्यूट करते हैं, सबको माइक अनम्यूट करके भी कोई मीनिंग नहीं है. तो ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिट, ठीक है, ऑटोजोमल मतलब ऑटोजोम की वजह से आता है. इनहेरिटेड रिसेसिव डिसऑर्डर. रिसेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है? रिसेसिव मतलब दोनों माँ बाप को रहेगा ना तो होता है बच्चे को. दोनों माँ बाप में प्रॉब्लम रहेगा तो होता है बच्चे को प्रॉब्लम है. रिसेसिव मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना, कैपिटल टी टॉल होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी में भी टॉल ही होता है, क्योंकि डोमिनेंट एक्सप्रेस होता है. स्मॉल टी डोअर्फ होता है, ये रिसेसिव है. तो थैलेसीमिया अगर होना है तो वो रिसेसिव होना चाहिए, मतलब दोनों पेरेंट्स को रहेगा तो बच्चे को होता है. इनहेरिटेड मतलब पेरेंट्स से आता है. इट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन. कितने पॉलीपेप्टाइड चेन है? 4. कौन से? 2 अल्फा एंड 2 बीटा. कौन से? दो चेन्स बोलो. 2 अल्फा है और क्या है? 2 बीटा. अभी अल्फा चेन्स कंट्रोल्ड एंड क्लोजली लिंक्ड है किससे? बाय HbA1 एंड HbA2. इसको ऐसा नाम क्यों दिया जाता है? Hb हीमोग्लोबिन की वजह से, अल्फा की वजह से A1, या तो HbA2. क्या नाम आएंगे? जो अल्फा चेन है ना वो कौन कंट्रोल कर रहा है? इट इज कंट्रोल बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स.
क्लोजली लिंक्ड जीन्स कौन से हैं? HbA1 and HbA2. It is located on chromosome number 16. It is located on chromosome number 16. बीटा चेन को HbB नाम क्यों दिया है वो बताओ। मैंने क्या बताया? बीटा चेन इज कंट्रोल्ड बाय कौन सा जीन? HbB जीन। क्यों है HbB? कोई तो माइक अनम्यूट करके बताओ। HB क्योंकि हीमोग्लोबिन एंड B मतलब बीटा, विच इज प्रेजेंट कहाँ पे? ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। तो ये क्लियर है सबको? अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? नॉर्मल आरबीसी और फिर उसमें दिख रहा है मैलफॉर्म्ड आरबीसी। आरबीसी मैलफॉर्म्ड क्यों हो रहा है थैलेसीमिया में? बिकॉज हीमोग्लोबिन चेन में प्रॉब्लम है। इट इज एन ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिसऑर्डर। अभी इसमें होता क्या है देखो, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया होता है। अभी अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया ऐसा क्यों होते हैं? अलग अलग थैलेसीमिया, ट्वाइस थैलेसीमिया, अलग अलग क्यों है थैलेसीमिया अल्फा और बीटा? वो अल्फा चेन की वजह से और किसकी वजह से? बीटा चेन की वजह से है। इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ डिलीशन और म्यूटेशन ऑफ जीन। अल्फा थैलेसीमिया किसकी वजह से होगा? डिलीशन और म्यूटेशन ऑफ जीन which codes for alpha and beta globin chains that results in abnormal synthesis of hemoglobin. अगर जीन का म्यूटेशन हुआ, डिलीशन या तो म्यूटेशन, ये वर्ड दिख रहा है आपको? इट इज कॉज बिकॉज ऑफ, या तो डिलीशन हो रहा है मतलब या तो चेंज हो रहा है। डिलीशन मतलब डिलीट होना, म्यूटेट होना मतलब चेंज होना। विच कोड्स फॉर अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन चेन। अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन्स में डिलीशन या तो म्यूटेशन होता है, उससे क्या होता है? एबनॉर्मल सिंथेसिस होता है किसका? हीमोग्लोबिन। किसका एबनॉर्मल सिंथेसिस होता है? हीमोग्लोबिन। तो आपको दिख रहा है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कितना अलग था? यस और नो? अभी सिम्टम्स में क्या होता है? सिम्टम्स में एनीमिया। एनीमिया मतलब क्या होगा? एनीमिया मीन वो पर्सन को हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी होता है। पेल येलो स्किन, एनीमिया, पेल येलो स्किन, चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी। इसमें चेंज होता है शेप एंड साइज ऑफ आरबीसी। स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डार्क यूरिन। अभी इन लोग को क्या लगता है? मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगता है। क्यों लगता होगा मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन? कैन एनीबॉडी ट्राई? जानवी आप ही ट्राई करो। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों लगता होगा? कि उनका हीमोग्लोबिन बराबर नहीं है ना, तो ऑक्सीजन ट्रांसफर होने के लिए चाहिए ना उनको, तो इस करके एनीमिया होता है उनको, मतलब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, पेल येलो स्किन, चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी। उनके आरबीसी में क्या हो जाता है? चेंज इन शेप एंड साइज। स्लो ग्रोथ होता है, स्लो ग्रोथ एंड डार्क मतलब डार्क यूरिन। थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है ऑफ सिंथेसिस ऑफ फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल। क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसिस ऑफ फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल। सिकल सेल एनीमिया इसका अलग है। सिकल सेल एनीमिया इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम। इसको मैं चार्ट फॉर्मेट में बना के दिखाऊं क्या आपको? क्या आपने ये फर्स्ट स्लाइड लिखा? क्या ये वाला फर्स्ट स्लाइड लिखा सबने? इसको ऐसा मत लिखो, इसका मैं लिखने का टेक्निक बताती हूँ आपको। लिखा है क्या आप लोगों ने नोट्स कुछ इसका? नो No, सर। ma'am. हाँ नो मैम। हाँ, तो इसको ना ऐसा टेक्निक से लिखो। देखो आपको फिर पढ़ने के लिए बहुत इजी होगा। देखो मैं इसको बता दी कैसे लिखना है। अभी आप लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत तो सुना है, थोड़ा बहुत सुना है, थोड़ा बहुत। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? देखो जैसे हम लोग वर्ड दे रहे हैं पहले, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया अभी रिवीजन कर लो पहले। क्या बोला है मैंने? ऑटोजोमल है। ऑटोजोमल मतलब ऑटोजोम्स की वजह से होता है। रिसेसिव, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। अभी इसमें क्या याद रखना? सबसे पहले हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करना है। हम लोग क्या बोलेंगे?
हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। कितने पॉलीपेप्टाइड चेन्स है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में कौन से पॉलीपेप्टाइड चेन्स है? जो 2 अल्फा है और 2 बीटा। 2 अल्फा चेन्स है एंड 2 बीटा चेन्स है। अभी अल्फा चेन्स है ना, अल्फा चेन्स आर कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स। कौन से 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स है? याद करो और बोलो नाम उनके। HbA1 and HbA2. थैंक यू यश पवार। एंड जो बीटा चेन है ना, ये जो ये HbA1 एंड HbA2 एक कौन सा क्रोमोसोम का प्रेजेंट था? प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। कौन से क्रोमोसोम पे था? क्रोमोसोम नंबर 16। while synthesis of बीटा चेन जो था ना, बीटा चेन is controlled by a single gene. It is controlled by single gene. सिंगल जीन जो है ना, सिंगल जीन कौन है? HBB जीन। सिंगल जीन कौन है? Ma'am, your voice is low. ओके, वॉइस इज लो। HBB जीन है which is located on chromosome number 11। क्रोमोसोम नंबर 11। लोग ऐसा वॉइस लो क्यों लगता है? वॉइस लो क्यों लगता है तुम लोग को मेरा, जबकि मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ? जय पवार, मेरा वॉइस लो लग रहा है आप लोग को? Yes, ma'am. अभी अभी भी लो है मैम। गणेश, मेरी वॉइस लो है क्या? मेरी वॉइस लो है? बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रहा है क्या? बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रहा है? No, ma'am, अभी ठीक है। ओके, आवाज ठीक है ना? बोल रहा हूँ ठीक है, सही। मैम पहले पहले लिखा था। अच्छा, लिख लिया था आपने गणेश? गणेश, आपने पहले ही लिख लिया था? मैम आपका जो वॉइस लो आ रहा था ना, वो पहले लिखा था मैंने, ऐसा बोल रहा था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लिखी हो गया आपका स्क्रीन का? नो मैम, राइटिंग। ओके, इसके बाद में हम लोग क्या बोलने वाले हैं? जब भी हम लोग को डिलीशन या तो म्यूटेशन में दिखता है हीमोग्लोबिन, ये अल्फा चेन या बीटा चेन, तो उससे कौन से टाइप के थैलेसीमिया होते हैं हमने पढ़ा था? कौन से 2 टाइप के थैलेसीमिया हमने पढ़े थे? कौन से 2 टाइप के थैलेसीमिया पढ़े थे? होते हैं अगर हीमोग्लोबिन चेन में प्रॉब्लम रहेगा तो। हमने पढ़े थे अल्फा थैलेसीमिया होता है और दूसरा कौन सा होता है? Beta thalassemia. इट इज आइदर ड्यू टू म्यूटेशन और ड्यू टू डिलीशन। तो उससे कौन सा थैलेसीमिया होता है? अल्फा या तो बीटा। चलो मैं अभी चेंज करती हूँ। ये रहा स्लाइड, ये वाला। ये वाला आप लोग को यहाँ से ही लिखना है, ये सेम है। इट इज कॉज ड्यू टू डिलीशन और म्यूटेशन ऑफ जीन फॉर अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन चेन। ये आप यहीं से लिख सकते हो। इट इज ड्यू टू डिलीशन और म्यूटेशन। क्या हो रहा है? डिलीशन और म्यूटेशन हो रहा है ऑफ जीन। Due to deletion or mutation of gene codes for alpha and
कोड करता है फॉर अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन चेन which result in abnormal synthesis किसका of hemoglobin abnormal synthesis of hemoglobin क्या कहते हैं abnormal synthesis of किसका hemoglobin अभी इनके symptoms क्या है symptoms क्या है एनीमिया एनीमिया वर्ड का मीनिंग क्या है एनीमिया मतलब हम लोग बोलेंगे एक पर्सन को प्रॉपर हीमोग्लोबिन का डेफिशिएंसी लिखो एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी क्यों होगा जय आपने अपूर्व को मैसेज डाला नो मैम भूल गया मेरी उम्र कितनी है जय व्हाट इज योर एज मैम वॉइस लो है क्या हो रहा है वॉइस ब्रेक हो रही है लो है वॉइस लो है ओ गॉड व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द वॉइस हियर वॉइस इज लो है मेरी वॉइस लो आ रही है आप लोग को अभी भी नहीं मैम अभी ठीक है क्या मैं माइक को मुंह में डाल के बोलूँ क्या गॉड ये मुझे लग रहा है ये सॉफ्टवेयर में कुछ इशू आ रहा है क्या वॉइस लो आती है ओके मैं और ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला के बोलती हूँ चलेगा मैं बोल रही हूँ जय व्हाट इज योर एज 16 आप इतनी कम एज में भूल गए अभी जस्ट बोला गया था मैंने अपूर्व को मैसेज जानने के लिए तो ज्वाइन क्यों करता है उसका रीजन उसको बोल मुझे बताने के लिए उसको सुनना नहीं होता है तो ज्वाइन क्यों करता है उसको सिर्फ बोल माइक अनम्यूट करके बात करने के लिए बुलाया मैंने जस्ट ओके कीजिए ओके सब लोग ये स्लाइड लिख रहे हैं ना गणेश नेगी लिख रहे हो ना जानवी Yes, ma'am. pale yellow skin change in size and shape of RBC, slow growth and development, dark urine, massive blood transfusion is required. बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए फॉर दीज पेशेंट्स क्यों ये वाले पेशेंट्स को बहुत खून चढ़ाना पड़ेगा बिकॉज उनका जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन कैरी करता है वो प्रॉपर नहीं है वो कैसा है एबनॉर्मल है सो इन लोगों को क्या लगेगा दे विल रिक्वायर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो व्हाट इज थैलेसीमिया थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम इसको क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम क्यों बोला है क्योंकि हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाती है एबनॉर्मल होने की वजह से क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है ऑफ सिंथेसाइजिंग फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इसमें हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है इट इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स सिकल सेल एनीमिया एक अलग प्रॉब्लम है सिकल सेल एनीमिया याद है आप लोग को हम लोग ने अभी पढ़ा था ना सिकल सेल एनीमिया जिसमें देखा था आरबीसीज इंस्टेड ऑफ सर्कुलर बाइकॉन्केव बिकम सिकल शेप बिकॉज वो जो 6 अमीनो एसिड था ना वो कौन सा था 6 अमीनो एसिड इज ठीक है मैं नेक्स्ट पे जाऊं अभी यहाँ पे देखो ये लिखी हो गई सबकी स्लाइड ये वाला स्लाइड लिखे हो गया है एक ही जन ने लिखा है डन खाली दैट इज हिंदी बाय गणेश नेगी ओके अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है थैलेसीमिया इनहेरिटेंस टू कैरियर्स अगर 2 कैरियर रहेंगे मतलब जैसे अगर एक जैसे मैं फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया माइनर हूँ मैं माइनर देखो
जिसको थैलेसीमिया होता है उसको थैलेसीमिया मेजर बोलते हैं। और जो कैरियर रहते हैं ना, कैरियर, आपको समझ में आ रहा है कैरियर वर्ड का मीनिंग क्या होगा? कैरियर मतलब वो खाली डिजीज कैरी करने का काम करते हैं, उनको थैलेसीमिया माइनर बोलते हैं। तो टू कैरियर्स मतलब कौन है? टू कैरियर्स मतलब दे आर व्हाट, दे आर थैलेसीमिया माइनर। अगर टू माइनर थैलेसीमिया माइनर अगर पेरेंट्स बनेंगे तो उनके ऑफस्प्रिंग में क्या चांसेस है? देखो क्या चांसेस है बताओ। 25% वाले नॉर्मल रहेंगे, 25% नॉर्मल रहेंगे। जो रेड कलर दिख रहा है ना आपको, नॉर्मल है। 25% क्या होगा? वापस कैरियर बनेंगे। देखो ना, आधा रेड है आधा ग्रीन है। और 25% ऑफ स्पीड को क्या हो जाएगा? 25% ऑफ स्पीड को थैलेसीमिया हो जाएगा। ये सब। तो दो माइनर को शादी नहीं करना चाहिए। जो दो थैलेसीमिया बीमारी के माइनर रहेंगे ना, दे शुड नॉट मैरी ईच अदर। उन लोग को आपस में शादी नहीं करनी चाहिए। बिकॉज दो थैलेसीमिया माइनर से क्या हो जाएगा? थैलेसीमिया मेजर हो जाएगा। जिससे क्या होगा? थैलेसीमिया मेजर होगा और उससे क्या होगा? वो बच्चों को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगता है। अभी ऐसे साइन हॉस्पिटल में कितने सारे थैलेसीमिया के चिल्ड्रन हैं जिनको एवरी वीक ऑलमोस्ट 3 to 4 बॉटल्स ऑफ ब्लड लगता है। तो आप लोग को क्या चेक करना चाहिए कि खुद हम लोग थैलेसीमिया माइनर नहीं हो। हम लोग थैलेसीमिया माइनर है कैसे पता चलेगा? हम लोग में हीमोग्लोबिन अगर बहुत कम रहता है बार बार, तो इट इज एन इंडिकेशन ऑफ बीइंग थैलेसीमिया माइनर। ये वाला स्लाइड समझा? Yes, ma'am. थैलेसीमिया माइनर है कि नहीं वो चेक कर लेना चाहिए आप लोग को। अभी हम लोग देख रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पहला कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पहला वाला कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। अभी डाउन सिंड्रोम में ये फोटो में क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखो क्या दिख रहा है, जल्दी बोलो। somebody please unmute their mic and speak. Extra chromosome in 21st pair. 21st पेयर में 2 क्रोमोसोम्स की जगह पे 3 क्रोमोसोम्स है। तो दैट इज ओके। अभी ये डाउन सिंड्रोम के बारे में देखते हैं। ये आपने नाम देखा, इसको क्या बोल रहे हैं? 21st ट्राइजोमी। इसको 21st ट्राइजोमी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 21st क्रोमोसोम पे 21st जो ऑटोजोम है ना। ओके, सबसे पहली बात आप मुझे ये बताओ, हमारे पास ऑटोजोम्स कितने सबको पता है? 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये सबको ऑटोजोम्स बोल रहे हैं। जो 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ना, वो पेयर में होने की जगह पे 2 होने की जगह पे 2 नहीं है, कितने? 3 है। 2 होने की जगह पे कितने हैं? 3। समझ में आ रहा है आपको? 2 की जगह पे देर आर 3 क्रोमोसोम्स। तो इस करके इसको ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। इसको डाउन सिंड्रोम क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय फिजिशियन। उसका नाम क्या था? जॉन लैंगडन डाउन। क्या नाम है इसका? जॉन लैंगडन डाउन। इट इज द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड। ये ऑटोजोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्यों है? बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस कहाँ पे? इन दी ऑटोजोम्स। because it is taking place in the autosomes. So it is the first described autosomal chromosomal disorder कौन से ईयर में? In 1866। कौन से ईयर में था? 1866। अभी इसमें एक्स्ट्रा कॉपी कौन सा क्रोमोसोम का होता है? एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ दिस क्रोमोसोम। बोलो क्रोमोसोम नंबर
बोलो कोई तो एक जन। 21st. इट इज ड्यू टू एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21। कौन सा है? वन। इंस्टेड ऑफ 2 देयर आर 3। 2 की जगह पे 3 क्रोमोसोम्स है। सो दे विल हैव 46 क्रोमोसोम्स की जगह पे कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे? 46 क्रोमोसोम की जगह पे कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? एक बढ़ जाएगा तो 47. 47. 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। So they have 47 chromosomes instead of the normal 46 chromosomes. 47 chromosomes है instead of 46 chromosomes. अब ये ट्राइसोमी 21 क्यों होता है? रीजन क्या है इसका? इनमें एक ऑटोसोम ज्यादा है। ट्राइसोमी 21 ऑकर होता है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। क्यों हो रहा है? नॉन डिसजंक्शन और फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। मतलब ये क्रोमोसोम ना सेपरेट नहीं होता। फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑटोसोम कभी ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अभी ये कभी होता है नॉर्मली अगर मदर का एज ज्यादा हो, ओल्ड एज प्रेगनेंसी वगैरह रहती है ना। अगर मदर का प्रेगनेंसी का टाइम लेट हो, ओल्ड एज प्रेगनेंसी है, तो ये नॉर्मली देखा जाता है। सो ट्राइसोमी 21 occurs due to non-disjunction or failure of separation of chromosomes during gamete formation. तो ये ओल्ड एज प्रेगनेंसी, लेट प्रेगनेंसी में होता है। आप लोग कोई समझा है या नहीं? ये सो नो। यस मैम। Yes, ma'am. 21st पेयर में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, तो 47 क्रोमोसोम्स की जगह 46 क्रोमोसोम्स की जगह पे कितने हैं उनके पास? 47. 47 है। और उसका रीजन क्या है? हो गया आप लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करके। डाउन सिंड्रोम बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। डाउन सिंड्रोम बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। अभी ये आता है ना, तो इट इज गोइंग टू बी फॉर 3 मार्क्स। आगे बढ़ू? यस मैम।
अभी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं देखो इसमें, दे हैव माइल्ड और मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। मतलब उन लोग का मेंटल रिटार्डेशन है कैसे होता है, माइल्ड या तो मॉडरेट, बिकॉज स्केलेटल डेवलपमेंट इज पुअर, skeletal development is poor. So they have mild or moderate mental retardation. Mental retardation is very prominent feature है इसमें। Skeletal development इनका poor है। एक फोटो है इनकी, ये दिखाऊं, ये देखो फोटो दिख रही है आपको, ये क्या दिख रहा है आपको, स्मॉल हेड रहता है एट बर्थ, white colored spots on the white spots on the colored part of the eye, congenital heart disease, सबसे इम्पोर्टेंट इनका ये हैंड दिख रहा है आपको, ये हैंड सबसे इम्पोर्टेंट इनका हैंड दिख रहा है, ये हैंड, ये वाला फोटो, उसमें क्या दिख रहा है आपको, उसमें स्ट्रेट लाइन रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिमियन क्रीज। फिर उसके बाद में उनमें इंटेस्टाइनल ब्लॉकेजेस है, सब लोग ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार देखो, मैं 1 मिनट म्यूट करूँ। ओके, दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाउन सिंड्रोम। सबने लिख लिया इसको? आपको इस पूरा ना कैरेक्टरिस्टिक्स में ना एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने पड़ेंगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहे 8 है ना, कभी कभार खाली कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं। आपको थर्ड पॉइंट समझा है, डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर है, स्मॉल हेड, ईयर्स एंड माउथ। फेस कैसे होता है, फेस इज टिपिकली फ्लैट एंड राउंडेड, फ्लैट नोज है, ओपन माउथ एंड प्रोट्रूडिंग टंग। अच्छा, प्रोट्रूडिंग टंग का मतलब क्या है, हम लोग की टंग ना हमेशा बाहर ही रहती है, टंग ना ऐसे नॉर्मली उन लोग की बाहर दिखती रहती है, तो इस करके उसको क्या बोला है, प्रोट्रूडिंग टंग, जी बाहर रहती है। आईज स्लैंट एप विथ इंटरनल एपिकैंटल फोल्ड्स। आईज कैसे होते हैं उनके, वो स्लैंट होते हैं अप, मतलब ऊपर की तरफ देखते हैं, विथ इंटरनल एपिकैंटल फोल्ड्स। आंखों के अंदर क्या रहते हैं, एपिकैंटल फोल्ड्स, मतलब ये जो अपने आईलैश के अंदर का लेयर है ना, वो उनका बाहर दिखाई देता है। दिखाती हूँ मैं आपको फोटो में, ये एपिकैंटल फोल्ड्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये जो अगर ये अपनी आई है ना, देखो सपोज ये अपनी आई है, ये अपनी आई है, ठीक है। सो ये जो ऊपर का आईलिड के अंदर का फोल्ड रहता है ना, वो क्या होता है, ये फोल्ड बड़े होते हैं उनके, और आईज कैसे होते हैं, हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं, ऊपर की तरफ।
फ्लैट हैंड्स एंड स्टबी फिंगर्स, एकदम शॉर्ट फिंगर्स रहते हैं, पाम ब्रॉड रहता है विद अ सिंगल पार्मर क्रीज। ये क्रीज रहती है जिसको क्या बोला जाता है, दिस क्रीज इज कॉल्ड एज सीनियन क्रीज। ये जो क्रीज दिख रही है ना इसको सीनियन क्रीज बोलते हैं। ये देखो इसकी प्रोट्रूडिंग टंग है, ये फोटो में क्या दिख रहा है आपको, प्रोट्रूडिंग टंग। ये देखो ये नॉर्मल क्रीज है बच्चे की, ये सिंगल पार्मर क्रीज है। और इनके आईज दिख रहा है आपको, आईज, यस और नो? मैम मैं 10th स्टैंडर्ड में we have learned that this syndrome children have short lifespan. Yes नितेश, 10th स्टैंडर्ड में नहीं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है हम लोग ने। नितेश राय 10th स्टैंडर्ड में नहीं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ठीक है। और इनकी लाइफ स्पैन एक्सपेक्टेंसी शॉर्ट होती है, 16 to 20 ईयर्स हाइट है। थोड़ा सा जरूरी नहीं, थोड़े ज्यादा टाइम भी जी सकते हैं, बाकी और ब्लड वगैरह में तो कुछ इश्यू नहीं होता, तो मेरे हिसाब से लाइफ एक्सपेक्टेंसी और भी हो सकती है। वैसे इधर मेंशन नहीं किया गया तो हम लोग बोल नहीं सकते उसके बारे में। अभी टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम को ना अभी यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में आपको ये याद रखना है, ये सेक्स क्रोमोसोम लिंक है, तो इसमें एक्स मोनोजोमी है, दे आर नोन एज एक्सओ फीमेल। मतलब इनमें वन सेक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग, वन सेक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग, एक सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। क्या होता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन वर्ड का मतलब क्या है, नॉन सेपरेशन, मतलब सेपरेशन नहीं होता क्रोमोसोम का। नॉन डिसजंक्शन वर्ड का मीनिंग समझा आप लोग को? नॉन डिसजंक्शन मतलब नॉन सेपरेशन, सेपरेशन नहीं होता किसका, क्रोमोसोम का ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ऑटोसोम्स 44 होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम एक कम होता है। ऑटोसोम्स कितने होते हैं इनमें 44, और सेक्स क्रोमोसोम एक कम होता है, मतलब ये फीमेल्स होते हैं जिनमें एक क्रोमोसोम कम है, दे आर फिनोटिपिकली फीमेल। ये फिनोटिपिकली कैसे रहते हैं, दे आर फीमेल, दिखने में फीमेल है, दे आर फिनोटिपिकली फीमेल। इनके पास शॉर्ट हाइट रहती है, नेक कैसा है, वेब्ड नेक, लो पोस्टीरियर हेयरलाइन, ब्रॉड शील्ड शेप चेस्ट। इनके ओवरीज एंड ब्रेस्ट पुअरली डेवलप्ड रहते हैं। कोई भी फीमेल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है इनमें नहीं आते, ये फीमेल है बट इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं आएंगे। और इनमें इंटेलिजेंस कैसे रहती है, लो इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस कैसे रहेगी, लो इंटेलिजेंस। सुमित पाल, आपने प्रोट्रूडिंग टंग के बारे में पूछा था, आपको समझा है? सुमित पाल, जवाब ही नहीं दे रहा भाई। ओके दिया 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 दिया। अभी ना ये नॉर्मली फीमेल्स रहती है, कैसे दिखती है देखो, इनमें क्या दिख रहा है, एक सेक्स क्रोमोसोम कम है, वन सेक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग, तो इसके लिए क्या बोला है, एक्स ओ बोला है, वन सेक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग। अभी फीमेल के पास हाइट कैसे रहती है, शॉर्ट हाइट है, लो हेयरलाइन, मतलब फीमेल के फीचर्स रहते हैं पूरे, आयोटा में कंस्ट्रिक्शन है, जो ब्लड का देखा ना पूरी बॉडी को आयोटा, उसमें कंस्ट्रिक्शन है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट पुअर है, एल्बो डिफॉर्मिटी, ओवरीज रूडामेंट्री होते हैं,
रूडामेंट्री का मतलब क्या है? वो डेवलप नहीं होंगे, डेवलप नहीं होते इस करके वर्ड क्या दिया हुआ रूडामेंट्री। They are rudimentary ovaries which are non-developing ovaries. No menstruation, मतलब इन लोग में menstrual cycle भी नहीं होता। ये देखो ये लड़की है टर्नर सिंड्रोम वाली, ये कभी होता है 1 in 5000 बर्थ। इनमें 45 क्रोमोसोम है एंड एक्स क्रोमोसोम खाली है। (96 to 98% do not survive to birth. No menstruation, no breast development. हिप्स कैसे रहते हैं? नारो। ब्रॉड शोल्डर्स और नेक कैसे रहेगा इनका? पढ़ा हम लोगों ने, नेक वेब्ड नेक रहेगा, जैसे मेंढक का होता है ना वैसे। ये जो आपको बाजू में काला काला फोटो दिख रहा है ना, ये काय का फोटो है? ये एमनियोसेंटेसिस का फोटो है। एमनियोसेंटेसिस करने के बाद जो क्रोमोसोमल पैटर्न मिलता है ना, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल कैरियोटाइपिंग। क्रोमोसोम्स का कैरियोटाइपिंग किया हुआ है। ओके, नितेश है, माइक अनम्यूट करो। बेटा आप बताओ। ओके, आप टर्नर सिंड्रोम के बारे में कुछ बताओ। नितेश है, आप टर्नर सिंड्रोम के बारे में Ma'am, कुछ in बताओ। Turner syndrome, one sex chromosome is less, ma'am. Is not present. It is a sex chromosome disorder which caused due to non-separation of chromosomes. ठीक है, वेरी गुड। इनके पास टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं कि कितने होते हैं? Ma'am, 45 chromosomes. ओके, 45 क्रोमोसोम्स। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अभी क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये है दैट ये मेल्स होते हैं, दे आर फेमिनाइज्ड मेल्स। ये कैसे होते हैं? दे आर फेमिनाइज्ड मेल्स, मतलब ये मेल्स होते हैं, ये मेल्स होते हैं XY। इनमें एक्स्ट्रा कौन सा क्रोमोसोम होता है? एक्स क्रोमोसोम। मैंने क्या बोला आपको? इंडिविजुअल क्या रहेगा? मेल। आपको मेन वर्ड क्या याद रखना है? इंडिविजुअल इज अ मेल। ये देखो ये वर्ड जो दिख रहा है आपको, इंडिविजुअल क्या रहेगा? मेल। उसके पास सब मैस्कुलाइन डेवलपमेंट रहेगा, उसका पिच हार्श रहेगा। दे हैव अंडर डेवलप्ड टेस्टीज, दे हैव टॉल विथ लॉन्ग आर्म। इन लोग में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है, जैसे फीमेल मतलब फेमिनाइज्ड मेल बोला जाता है इनको। छक्के देखिए आपने? Yes, ma'am. No spermatogenesis. Therefore, the individuals are sterile. Chromosomal disorder
is caused due to an extra X chromosome किसमें in male. अभी ये इंडिविजुअल्स के पास क्या होता है 44 plus XXY. 44 plus XXY. मतलब इन लोग में एक एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है आपको कौन सा क्रोमोसोम है X chromosome. यस तो इस करके इनको क्या बोला जाता है फेमिनाइज्ड मेल और वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्यों आ रहा है बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्यों आ रहा है बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन किसका ऑफ द एक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस इंडिविजुअल क्या है मेल एंड उसके पास मास्कुलाइन डेवलपमेंट है वॉइस इज हार्श एंड दे हैव अंडरडेवलप्ड टेस्टिस दे हैव टॉल आर्म्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट मेल जिसमें डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग गायनेकोमास्टिया मेल जिनमें डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग गायनेकोमास्टिया नो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता तो दैट इज वाई हम लोग क्या बोलेंगे द इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल क्लियर है हेलो मैम यस बेटा मस्क्यूलाइन डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है उनमें दाढ़ी मुच्छी होती है दाढ़ी मुच्छी डेवलप होती है बियर्ड मुस्टैच सब डेवलप होता है उनमें they have masculine development means they have mustache they have beard बाकी उनमें फेमिनिन कैरेक्टर्स भी होते हैं जैसे कि ब्रेस्ट डेवलप होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं गायनेकोमास्टिया मैं नेक्स्ट पे जा रही हूँ ये दिख रहा है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है ये 1 in 1000 बर्ड्स 1 in 1100 बर्ड्स उसमें कितना था 1 in 5000 बर्ड्स का ये 1 in 1100 बर्ड्स 47 क्रोमोसोम्स है फाइनली ये वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ मैम टर्नर सिंड्रोम की स्लाइड दिखाइए ना एक बार यस जी
There, ma'am. ओके ओके अभी हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करें क्या? जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है? एनी गेसेस? एनी गेस? जानवी आपको कौन सा स्लाइड चाहिए था? हो गया मैम, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया अभी। ओके डियर। जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोग के टेक्स्ट बुक में एनहांसमेंट करके है ना? आप लोग के चैप्टर में टेक्स्ट बुक में नाम क्या है उसका मैं वही निकाल दूँ। Microbes in human welfare actually and strategies for enhancement in food production is the name of the chapter. आप लोग के कॉलेजेस में क्या चालू है वो बता दो। आप लोग के चैप्टर में कॉलेज में क्या चालू है? ओके मैसेजेस में आया है ह्यूमन हेल्थ फर्स्ट चैप्टर चैप्टर 4 स्टार्ट है। चैप्टर 4 स्टार्ट है। शुड वी डू अ स्मॉल चैप्टर जिसमें 2 ही आंसर्स है एंड बस उतना ही है चैप्टर में। प्लांट वाटर रिलेशन करके एक लेसन है जिसमें खाली 2 ही आंसर है एंड देन द चैप्टर इज ओवर। बस उतना ही है। वो वाला करे क्या प्लांट वाटर रिलेशन? बाकी पूरा चैप्टर डिलीटेड है आप लोग के सिलेबस में से। प्लांट वाटर रिलेशन प्लांट वाटर रिलेशन में कितना है मैं आपको बता रही हूँ। देखो ये एक स्लाइड है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन। बस खत्म चैप्टर। ये सब नहीं है, बस यहीं तक है। बस बस ये लास्ट है, इतना सा ही है ये चैप्टर में सिलेबस में बस। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं जो आप लोग के कॉलेजेस में करवा रहे हैं ना। ठीक है रितेश, आपके कॉलेज में क्या चल रहा है बेटा? मैम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट है मैम। फर्स्ट से स्टार्ट है। मैम 4 चैप्टर नंबर 4 मैम। ओके तो चैप्टर नंबर 6 में थोड़ा सा ये करके 4 पे जाते हैं। अभी प्लांट वाटर रिलेशन आप मुझे बताइए।
प्लांट्स के सरवाइव करने के लिए वाटर जरूरी है। विदाउट वाटर प्लांट Yes, ma'am. सरवाइव कर सकते हैं? नो। तो प्लांट्स को क्या मिलते हैं? सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, फूड, गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से मिलता है? फ्रॉम दी सराउंडिंग। प्लांट्स को ना सब्सटेंसेस मिलते हैं कौन से? वाटर बोला है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, फूड, गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से? फ्रॉम दी सराउंडिंग। अभी जो वाटर, मिनरल्स है ना, ये कहाँ से मिलते हैं? मेरी वॉइस लो है, ऐसे किसी ने तो मैसेज डाला मुझे अभी। अभी भी लो है? अभी प्लांट्स को वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये रेडी नोट्स हैं पढ़ने के लिए। ये मैं सेंड कर दूंगी। ये लिखने की जरूरत है, ये मैं पूरा सेंड कर दूंगी। तो प्लांट्स को जो वाटर और मिनरल्स है ना, वो कहाँ से मिलते हैं? इस प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? बोलो। सॉइल से मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? वाटर, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? वाटर, मिनरल, सॉइल से मिलता है। न्यूट्रिएंट्स, फूड, ये फोटोसिंथेसिस से भी मिलता है और सॉइल से भी मिलता है। एंड जो गैसेस का एक्सचेंज है लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ से होता है? ओके, गणेश नेगी माइक अनम्यूट करो। गणेश नेगी। यस मैम। और सेंटेंस एक्सप्लेन करो, कौन सा चीज कहाँ से मिलता है? फर्स्ट लाइन, वी आर गेटिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। मैम आपका स्क्रीन पूरा येलो दिख रहा है। येलो दिख रहा है। जय पवार, आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? No, ma'am. Clear is कही. ठीक है, तू बता फिर फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग। Plants get all the necessary substances from environment. अरे बेटा, वाटर एंड मिनरल सॉइल से मिलता है। फूड एंड गैसेस, फूड फोटोसिंथेसिस से मिलता है। एंड गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहाँ से एक्सचेंज होता है? इन दिस स्टोमेटा व्हिच इज प्रेजेंट कहाँ पे? इन दी लीफ। यस और नो? वाटर इज एलिक्सर ऑफ लाइफ। एलिक्सर ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? वाटर इज कंपल्सरी फॉर लाइफ। लाइफ के लिए वाटर इज कंपल्सरी। वाटर के बगैर प्लांट ग्रो हो सकते हैं? आंसर इज नो। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। वाटर कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है? वाटर कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 90 to 95% of most of the plant tissues and cells.
वाटर कितना परसेंट फॉर्म करता है? 90 to 95% ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू एंड सेल। वाटर क्या हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए? टर्जिडिटी एंड शेप ऑफ द सेल। वाटर रहता है तो साइटोप्लाज्म बनेगा। वाटर से टर्जिडिटी एंड द शेप ऑफ द सेल इज मेंटेन। वाटर हेल्प्स टू मेंटेन टर्जिडिटी एंड द शेप ऑफ द सेल। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ये फर्स्ट स्लाइड में वाटर का इम्पोर्टेंस बताया है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ना प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सो वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है देखो। वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे वाटर क्या है? लिक्विड है। एंड इट इज द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स। मतलब कुछ भी चीज डिसॉल्व करना है तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज वाटर इज नेसेसरी। इट इज द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स। सेकेंड पॉइंट देखो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. तो वाटर में हमने देखा बेस्ट सॉल्वेंट है कुछ भी चीज डिसॉल्व करनी है तो। इट इज एन इनर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं? उसके अंदर कार्बन नहीं है। इट इज एन इनर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज एन इनर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब उसके अंदर कार्बन नहीं है। इनर्ट क्यों बोलते हैं उसको? तो जो रिएक्ट नहीं करता। इट इज एन इनर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसका पीएच कैसे होता है? पीएच न्यूट्रल है वाटर का व्हेन इट इज इन प्योर फॉर्म। वाटर का पीएच कितना है व्हेन इट इज इन प्योर फॉर्म? तभी 7 है। वाटर इज द बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम फॉर डिजॉल्व्ड मिनरल्स एंड फूड मॉलिक्यूल्स। जो भी डिजॉल्व्ड मिनरल्स रहते हैं ना, फूड मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर इज द बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। Water is the best transporting medium for minerals, for dissolved minerals and food molecules. Water ना बेस्ट एक्विस मीडियम भी है। आपको सेकेंड पॉइंट समझा? वो इनर्ट क्यों है? नॉन रिएक्टिव इनऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज इसमें कार्बन नहीं है। और पीएच कैसा रहता है वाटर का? Neutral. सो हम लोग क्या बोलेंगे? बिकॉज वो वाटर रिएक्टिव नहीं है। तो आपको पता है मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिजोल्व करने के लिए हम लोग वाटर ही यूज करते हैं। जो भी मेडिसिन भी ऐसे ड्राइड फॉर्म पाउडर फॉर्म में आता है उसको भी डिजोल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वाटर इज द बेस्ट एक्विस मीडियम फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस। वाटर इज द बेस्ट एक्विस मीडियम फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस occurring in the cell। वाटर के बगैर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। वाटर इज एन एसेंशियल रॉ मटेरियल इसके लिए फॉर फोटोसिंथेसिस। वो एक बहुत जरूरी रॉ मटेरियल है किसके लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए बेस्ट रॉ मटेरियल है कौन? वाटर। अभी वाटर के पास हाई स्पेसिफिक हीट। आपको एक चीज पता है, लैंड गेट्स हीटेड क्विकली, कूल भी क्विकली होता है। लैंड हीट भी क्विकली होता है और कूल भी क्विकली होता है। बट वाटर क्या होता है? वो हीट भी स्लोली होता है और ठंडा भी स्लोली होता है। ये सी नहीं, ये सर नो। सो वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट मतलब क्या है? वाटर को हीट होने के लिए भी टाइम लगता है, कूल होने के लिए भी। इट हैज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब क्या है? वाटर को वेपर कन्वर्ट होने के लिए 100 डिग्रीज लगते हैं।
It has high heat of fusion. Due to this, it acts as a thermal buffer. थर्मल बफर का मतलब क्या है? थर्मल मतलब टेम्परेचर पे एक्ट होने वाला. इट एक्ट्स एज अ थर्मल बफर. मतलब उसके ऊपर वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन होगा ना, वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन होगा तो हीट लगता है बहुत ज्यादा. सो इट एक्ट्स एज अ थर्मल बफर. अभी ये सब प्रॉपर्टीज है ना, ये जो प्रॉपर्टीज है ये क्यों है? इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स. जो वेरियस प्रॉपर्टीज है ना, ये किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स between the water molecules. तो ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है, ये सब आपको आने चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. क्लियर है? ये प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पता होने चाहिए आप लोग को. अभी हाइड्रोजन बॉन्ड ना, ठीक है, वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हम लोगों ने देख लिया. ये प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में कुछ डाउट है किसी को? कोई वर्ड नहीं समझा है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में? एनी वर्ड? मेरी वॉइस ही लो से सुनाई दे रही है, मुझे लिखा हुआ है इधर. प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर सबको समझा है क्या? व्हाट इज थर्मल बफर? कोई भी रिएक्शन कैरी करना हो बाय एडिंग हीट, जानवी, तो वाटर को यूज कर सकते हैं. थर्मल मतलब हीट या कूलिंग थर्मल, एंड बफर मतलब रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए जो यूज करते हैं. जानवी तिवारी, थर्मल बफर समझा? ओके, ये जो है ना प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ये आप लोग को पढ़ना है. मैं नेक्स्ट वाला नहीं अभी स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भी कम हो गए हैं. ये एडेसिव और कोएसिव बॉन्ड क्या होता है वो आप लोग को पता है क्या? एडेसिव और कोएसिव बॉन्ड के बीच में क्या होता है? कौन बताएगा? आप ऐसा याद रखो, सेम सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में रहेंगे ना, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, so that time it is called as cohesive bond या cohesive force. different molecules के बीच में रहेगा, that time it is called as what? It is called as adhesive force. adhesive और cohesive bond के बीच में मतलब समझे आपको? ठीक है, हम लोग फिर यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज के लिए एंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइम. और ये कंप्लीट करके चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. ये कंप्लीट करके चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. ओके एवरीबॉडी? Yes, ma'am. चलो बाय ऑल, हैव अ वेरी हैप्पी संडे.